मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्ते, राम राम, नमस्कार। मैं रोहितास आप सभी का रैंक टू सिलेक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में या यूपी टेट में बार बार पूछा जाता है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनिट डिजिट से अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर हम बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं। मतलब कैलकुलेशन कम, स्पीड ज्यादा, और यही एग्जाम में सिलेक्शन दिलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूनिट डिजिट से दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कौन से दो टाइप के? जैसे सबसे पहला टाइप का क्वेश्चंस बनता है इस तरीके से, आपको कुछ संख्याएं होंगी दी हुई और आपसे कहेगा इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। और दूसरा टाइप बनता है आपका किसी संख्या की पावर में कुछ संख्या होगी दी हुई, अर्थात कह सकते हैं पावर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए सबसे पहला टाइप देते हैं। यहाँ कह रहा है आपसे 207 गुणे 781 गुणे 39 गुणे 94 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आपको करना क्या है, आपको सभी संख्याओं के इकाई अंकों की आपस में गुणा करनी है। क्या करना है? इकाई अंकों की गुणा। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 207 में इकाई अंक कितना है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। 207 गुणे 781 गुणे 39 गुणे 94। अब देखिए 207 में इकाई अंक कितना, तो हम बताएंगे 7। 781 में इकाई अंक कितना, तो 1। 39 में इकाई अंक कितना, 9। 94 में इकाई अंक कितना, 4। अब हमें करना क्या है, इकाई की इकाई से गुणा करनी है। हमें दाही या सैकड़ा के डिजिट से कोई मतलब नहीं रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 7। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 1। तो 7 की 1 से गुणा, 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पर हमें दहाई या सैकड़े से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस इकाई की गुणा अगले इकाई से करनी है। अब इस इकाई की गुणा अगले इकाई से किससे होगी, 7 की गुणा 9 से। तो 7 नेम 63। 63 का इकाई अंक कितना मिलेगा, 3। भाई हमें दहाई से या सैकड़े से कोई मतलब नहीं रखना है। अब देखिए इस इकाई की गुणा हमें करनी है अगले इकाई से। तो देखिए 3 चौक 12। 12 का इकाई अंक कितना है, 2। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी 2। क्लियर हुआ? चलिए फिर समझते हैं अगले सवाल से। सवाल क्या कह रहा है, 167 गुणे 2183 गुणे 497 गुणे 839 गुणे 234 गुणे 111 गुणे 1039 गुणे 251 गुणे 536 का इकाई अंक निकालना है। तो अभी आपको बताया करना क्या है, सभी संख्याओं के इकाई अंकों की गुणा करनी है। कैसे करनी है, तो देखिए जैसे यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 7। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 3। तो हमें 7 के 3 से गुणा करनी है। 7 3 21। 21 का इकाई अंक क्या मिलेगा, 1। 21 में इकाई अंक क्या मिलेगा, 1। अब देखिए इस इकाई की अगली इकाई से गुणा करनी है। तो 1 की गुणा करेंगे 7 से, तो 1 सत्ते 7, इकाई अंक क्या आ गया, 7 आ गया। अब फिर इस इकाई की गुणा हम अगली इकाई से करेंगे। तो देखिए 7 नेम 63। 63 का इकाई अंक कितना, 3। अब इस इकाई की गुणा अगले इकाई से करेंगे। अगला इकाई क्या है, 4। तो देखिए 3 चौक 12। 12 का इकाई अंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इस इकाई की गुणा हमें अगले इकाई से करनी है। यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 1। तो 2 एकम 2। फिर देखिए फिर इस इकाई की गुणा हमें अगले इकाई से करनी है। तो 2 नेम 18। 18 का इकाई अंक 8। फिर इसकी गुणा अगले इकाई अंक से करनी है। 8 एकम 8, इकाई अंक 8 आ गया। अब इसकी गुणा फिर अगले इकाई अंक से करनी है। तो 8 छंग 48। 48 का इकाई अंक क्या रहेगा, 8। तो फाइनल रूप से इकाई अंक क्या मिला इस क्वेश्चन में, 8। तो आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल फिर समझिए। देखिए अगला सवाल फिर वही है। क्या कह रहा है, 167 गुणे 2183 गुणे 497 गुणे 839 गुणे 235 गुणे 111 गुणे 1039 गुणे 251 गुणे 536 का इकाई अंक निकालना है। भाई इनके गुणनफल का इकाई अंक निकालना है। फिर से आप एक बार साथ में इसको देखिए सॉल्व करके। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इकाई की इकाई से गुणा। भाई यहाँ पर इकाई कितना, 7। यहाँ पर इकाई कितना, 3। तो 7 की 3 से गुणा कीजिए। 7 3 21। तो देखिए 21 में आपका इकाई अंक क्या, 1 है। 2 से हमें कोई मतलब नहीं, दहाई या सैकड़ा से हमें कोई मतलब नहीं। जब हमें इकाई अंक निकालना है तो हमको इकाई से ही मतलब रखना है। ठीक है, अब देखिए इस इकाई की गुणा हमें क्या करनी है, अगली इकाई से करनी। तो 1 सत्ते 7, 7 आ गया इकाई अंक। अब इसकी फिर अगली इकाई से गुणा कीजिए। 7 नेम 63। 63 का इकाई अंक क्या रहेगा, भाई 3 रहेगा। अब इस 3 की गुणा अगले इकाई से कीजिए। 3 पंजे 15। 15 में इकाई अंक क्या मिला हमको, 5 मिला। अब देखिए इसकी गुणा अगले इकाई से कीजिए। 5 एकम 5। अब इसकी फिर अगली इकाई से गुणा कीजिए। 5 नेम 45। 45 में इकाई अंक कितना, 5। फिर आप अगली इकाई से गुणा कीजिए। 5 एकम 5।
फिर इसकी गुणा फिर अगले इकाई अंक से कीजिए, 5 छक 30, और 30 का इकाई अंक क्या है, तो 30 में इकाई अंक है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 0। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले और अगर किसी भी एक संख्या का इकाई अंक या कहीं पर भी किसी संख्या का इकाई अंक आपको 5 मिले और अगर उसमें एक संख्या ऐसी हो जिसमें सम संख्या भी हो या सम अंक भी हो, तब आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 छक 30 और 30 में इकाई अंक क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। अब 0 की गुणा हम किसी से भी करें आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, 0, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे 94। ठीक है, इस तरीके से संख्या दी हुई है, कहां तक, 99 तक, 99 तक। क्या कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक निकालने के लिए हमें करना क्या है भाई, इकाई की इकाई से गुणा करनी है हमें हर संख्या की इकाई अंक की इकाई अंक से गुणा करनी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 93 के बाद 94 होगा, 94 के बाद क्या होगा, 95 होगा, 95 के बाद क्या होगा आपका 96 होगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें एक जगह 5 मिल रही है। अब यूनिट डिजिट 5 मिल रही है, अगर हम इसकी गुणा किसी सम अंक से करें, जैसे यहाँ पर 6 से करें, तो 5 छक 30, 30 का इकाई अंक क्या मिला, 0 मिला। अब देखिए अब 0 की गुणा अगले इकाई से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो अब हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 287 की पावर 56 25 81 का इकाई अंक। अब देखिए ये पावर वाले क्वेश्चन है, पावर वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पर संख्या क्या दी हुई है, 287 की पावर 56 25 81। अब इसका इकाई अंक पूछ रहा है। अब इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, तो देखिए आपको करना क्या है इस टाइप के सवालों में। तो देखिए आपको संख्या का एक अंक लेना है, संख्या का एक अंक। भाई संख्या का एक अंक कौन सा होगा, तो यहां पर ये संख्या है और ये क्या है, पावर है। भाई ये क्या है, ये संख्या और ये क्या है, ये है पावर। तो आपको करना क्या, संख्या का एक अंक। कौन सा एक अंक लेना है, तो इकाई वाला अंक। कौन सा लेना है, इकाई वाला अंक। तो यहाँ इकाई वाला अंक कौन सा है, ये 7 है, 7 है। ठीक है, और क्या करना है, और पावर के 2 अंक लेने हैं, और पावर के 2 अंक लेने हैं। कौन से 2 अंक लेने हैं, तो लास्ट वाले, ये वाले पावर के 2 अंक लेकर आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए संख्या का एक अंक, कौन सा एक अंक, इकाई का। इसके बाद पावर के 2 अंक, कौन से 2 अंक, लास्ट वाले, जैसे इसमें दिया हुआ 81, इधर वाले नहीं, इधर वाले अंक। ठीक है, 81। अब क्या करना है, अब अगले स्टेप में आपको करना है पावर को 4 से डिवाइड। कौन सी पावर को, जो हमने 2 अंक लिए इनको, कितने से, 4 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करके हमें करना क्या है, देखिए कुछ 4 से डिवाइड करना है और शेषफल लिखना है। क्या करना है, और शेषफल लिखना है। अब देखिए यहां पर भाई इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो आप बताएंगे शेषफल बचेगा 1। भाई 81 को 4 से भाग देंगे तो 20 चौका 80 होता है, तो शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1। ठीक है, शेषफल लिखना है। अब यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, अगर शेषफल 0 बचे या कुछ ना बचे, हम कहें अगर शेषफल 0 बचे, तब 0 के स्थान पर 4 लिखना है। क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको आप फिर समझ लीजिए एक बार। क्या करना है, संख्या का एक अंक, पावर के 2 अंक लेकर पावर को 4 से डिवाइड करके शेषफल लिखना है। और अगर शेषफल कुछ भी ना बचे, अर्थात 0 बचे, तब आपको 0 की जगह पे क्या लिखना है, 4 लिखना है। देखिए जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा आपको, या तो 0 मिलेगा, या 1, या 2, या 3।
बस यही तो शेषफल मिलेंगे। अगर 1 या 2 या 3 मिल रहा है शेषफल तब तो हमें वही लिखना है, और अगर शेषफल 0 मिल रहा है तब हमें 0 की जगह पे क्या लिखना है, शेषफल 4 लिखना है। इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए क्या किया हमने यहाँ पर, संख्या का एक अंक, फिर संख्या का एक अंक क्या है 7, 7 लिख लिया। पावर के 2 अंक क्या है, पावर के 2 अंक 81, 81 लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करके फिर क्या करना है, शेषफल लिखना है। शेषफल कितना बचेगा 1। अब देखिए 7 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 7 की एक ही बार गुणा है, और 7 की एक ही बार गुणा है तो क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, संख्या का एक अंक, पावर के 2 अंक लेकर के पावर को 4 से डिवाइड करके शेषफल लिखना है। वो अगर शेषफल 0 बचे तो वहां पर शेषफल क्या मानना है, शेषफल आपको मानना है वहां पर 4। ठीक है। और अगर शेषफल 1 या 2 या 3 मिल रहा है तो हमें वही 1 या 2 या 3 ही लिखना है, उतनी बार गुणा करनी है। क्लियर हुआ। अब देखिए इसी में कुछ चीजें हमें और देखनी है जिससे कि क्वेश्चंस जो है और आसान बन जाए। क्या देखना है इसमें, तो देखिए इसमें हमें ये देखना है, अगर आपको संख्या कितनी भी बड़ी मिले, अगर उस संख्या का इकाई अंक 0 है, पावर में कुछ भी लिखा हो, तब आपको वहां सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे उस संख्या का इकाई अंक 0 लिखना है। ठीक है भाई, संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उस संख्या का इकाई अंक 0 है, पावर में कुछ भी लिखा हो, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे संख्या को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, उसका इकाई अंक 0 ही लिखना है। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अगर संख्या कितनी भी बड़ी है, अगर उस संख्या का इकाई अंक 1 लिखा हुआ है, पावर में कुछ भी है, तब आपको ऐसे संख्या को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक क्या लिखना है, आपको 1 लिखना है। ठीक है भाई, 1 क्यों लिखना है, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में हमने बताया भाई इकाई की इकाई अंक से गुणा करेंगे। अब जब इसमें इकाई अंक 1 होगा, अब 1 को हम कितनी भी बार आपस में गुणा करें, लेकिन हमें इकाई अंक मिलेगा क्या, 1 ही मिलेगा। या 0 की हम आपस में कितनी भी बार गुणा करें, हमको मिलेगा क्या, 0 ही मिलेगा। अब इसी तरीके से देखिए, अगर संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उस संख्या का इकाई अंक 5 है, पावर में कुछ भी लिखा हो, तो आपको यहां पर भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसी संख्या का इकाई अंक आपको क्या लिखना है, 5। क्यों, क्योंकि 5 की हम कितनी भी बार गुणा करें, इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इसी तरीके से संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उस संख्या का इकाई अंक 6 है, पावर में कुछ लिखा हो, आपको इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब देखिए इसी तरीके से और देखिए, अगर संख्या कितनी भी बड़ी है, अगर उस संख्या का इकाई अंक 4 है, पावर में कुछ भी लिखा हुआ है, तो 4 के लिए देखिए आपको क्या करना है। देखिए 4 की पावर 1 क्या होगा, 4 होगा। 4 की पावर 2 क्या होगा, 16 होगा। 16 का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। 4 की पावर 3 क्या होगा, 4 चौक 16 चौक 64 होगा। इकाई अंक कितना रहेगा, 4 रहेगा। 4 की पावर 4 लेके कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 का इकाई अंक 6 होगा। तो यहाँ पर 4 की कुछ भी पावर हो तो यहाँ पर इकाई अंक क्या मिल रहा है आपको, या तो 4 मिल रहा है या 6 मिल रहा है, 4 या 6। अब देखिए 4 कहाँ मिल रहा है, तो 4 मिल रहा है पावर 1 पर, पावर 3 पर, अर्थात ये पावर क्या विषम है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर 4 की पावर विषम है, ऑड है, तब वहां पर आपको इकाई अंक क्या मिलेगा, 4। और अगर यहाँ पर देखिए 4 की पावर सम पर इकाई अंक क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना 4 की पावर अगर आपका इवन है, सम है, तब वहां पर इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, इकाई अंक हमको 6 मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जो पावर है n, अगर ये पावर n इवन है, सम है, तब तो इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और अगर ये पावर आपकी ऑड है, ऑड का मतलब विषम है, तब हमको इकाई अंक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है भाई, ये तो ध्यान रहेगा कि 4 की पावर में भी शॉर्ट नियम है। अब 4 की पावर में जो शॉर्ट नियम है, इसको ध्यान कैसे रखना है, तो आपको ध्यान बस इस बात से ध्यान रखना है, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 16 का 6। तो देखिए 1 क्या है, यहाँ पर पावर 1 है विषम, तो 4 की पावर विषम का मतलब क्या हुआ, 4, और ये 2 क्या होती है, सम, तो 4 की पावर ये क्या होगी, सम, सम का मतलब क्या है, 6। ठीक है। इसी तरीके से देखिए एक और संख्या देखते हैं। संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उस संख्या का इकाई अंक 9 है, पावर में कुछ भी लिखा हो, तो यहां पर भी हमें यही इवन या ऑड देखना है। इवन ऑड में क्या देखना है, देखिए अगर n पावर इवन है, तब तो इकाई अंक मिलेगा आपको 1। और अगर n जो पावर है वो आपके ऑड है, विषम है, तब आपको क्या मिलेगा, इकाई अंक 9। भाई क्यों, क्योंकि जैसे देखिए 9 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 9, 9 की पावर 2 कितना हुआ, 9 ने 81, इकाई अंक 1।
9 की पावर 3, 729 कितना हुआ इकाई अंक 9। तो यहाँ पर भी 9 वाले में भी इकाई अंक 1 या 9 ही रहता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर पावर सम है तब इकाई अंक क्या होगा, 9 की पावर 2 मानेंगे, 9 की पावर 2 की 81, अर्थात अगर पावर सम है तो इकाई अंक 1 और पावर विषम है तो इकाई अंक 9। क्लियर हुआ। अब देखिए टोटल अंक होते कितने, टोटल अंक होते 10। अब 10 में से यहाँ पर हम शॉर्ट में कितने अंकों की इकाई अंक निकाल सकते हो, तो शॉर्ट में निकाल सकते हैं हम 6 अंकों के लिए। तो बचे कितने, 4 अंक। कौन कौन से अंक 4 बचे, 1 2 1 3 1 7 और 1 8। ये 4 अंक अगर इकाई में दिए हुए हैं, उनके ऊपर पावर अगर दी हुई, तभी हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। कैसे कि संख्या का 1 अंक को पावर के 2 अंक लेकर पावर को 4 से डिवाइड करके शेष पर लिखते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए उन संख्याओं के इकाई अंक में 2 3 7 8 नहीं है, बल्कि 0 1 5 6 4 9 है, तब हम ऐसे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल शॉर्ट में मौखिक में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, 225 की पावर 5633 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहां पर अभी हम लोगों ने पढ़ा, संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उस संख्या का इकाई अंक 5 है, पावर में कुछ भी लिखा हो, तो ऐसी संख्याओं का इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो बताइए इसमें इकाई अंक है कितना, 5, और 5 की पावर कुछ भी लिखा हो तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आंसर है 5 और ऑप्शन क्या रहेगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 की पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या क्या करना है भाई, संख्या का 1 अंक, इसमें एक ही अंक है तो हम यही 1 अंक लिखेंगे। इसके बाद में क्या करना है भाई, पावर के 2 अंक, पावर के 2 अंक क्या है, पावर के 2 अंक 0 5। अच्छा 0 5 लिखे हम या इसको 5 लिखे, बात एक ही है। और पावर को कितने से डिवाइड करना है, 4 से, और क्या करना है, शेषफल। तो अब आप बताइए 4 से 5 को अगर डिवाइड करें तो शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और 7 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 7, ऑप्शन सी। क्लियर है। देखिए अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, संख्या 2687 की पावर 155 की इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए हमें जरूरी नहीं कि संख्या लिखनी है भाई, बिना संख्या को लिखे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, हमें पता है संख्या का हमें 1 अंक लेना है, कौन सा, इकाई का अंक, बाकी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, तो हम इन अंकों को हम ध्यान नहीं देंगे, अर्थात इन अंकों को हम काट सकते हैं। ठीक है। और पावर के कितने अंक लेने हैं, हमको 2 अंक लेने हैं, तो पावर के 2 अंक लेने, केवल 2 को छोड़ के बाकी हमको कोई ध्यान नहीं रखना है, अर्थात इन्हीं 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना और शेष पर लिखना है। तो अब आप बताइए अगर 55 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा भाई। देखिए 4 एकम 4, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 4 तिया 12, कितना बचा, 3। तो यही क्या है, शेषफल। तो यहां पर हम क्या कहेंगे भाई, 7 की पावर कितना है, 3 है। अब 7 की पावर 3 का मतलब क्या होगा भाई, 7 की 3 बार गुणा। अब 7 की 3 बार गुणा क्या होगी, तो देखिए 7 की 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49। अब हमें 49 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, केवल इकाई अंक 9। अब इस इकाई की अगली इकाई से गुणा करनी है, तो 9 सत्ते 63, और 63 में इकाई अंक क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या बनेगा, 3, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। तो देखिए जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन लिखना पड़े, संख्या लिखनी पड़े, आपको वहीं पर केवल हमें संख्या में इकाई से मतलब है और पावर में केवल 2 ही अंक से मतलब है। हम क्या करेंगे, पावर के लास्ट वाले 2 अंक को, 2 डिजिट को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे, और शेषफल निकालने के बाद में क्या करेंगे, जो इकाई अंक है उस पर लगा देंगे। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था 4 वाला, भाई अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, संख्या कितनी भी बड़ी हो, पावर में कुछ भी लिखा हो, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अगर पावर विषम है तो इकाई अंक 4, और अगर पावर सम है तो इकाई अंक कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, विषम पर 4 और सम पे क्या रहेगा, 6 रहेगा, यही तो पढ़ा। तो देखिए यहां पर संख्या के 1 अंक कितना है, 4 है, पावर क्या है ये, सम,
और अगर 4 की पावर सम है तो इकाई अंक क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 4 की पावर क्या ये सम या विषम, तो ये विषम है और विषम पर क्या मिलेगा, अगर पावर विषम है तो इकाई अंक क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो इनका योग क्या होगा भाई, यहाँ का यूनिट डिजिट 6 आ गया और यहाँ का यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो इनका योग का यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 0 होगा भाई। 6 4 10, 10 का यूनिट डिजिट कितना होगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 0, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 6324 की पावर 1797 प्लस 615 की पावर 315 प्लस 341 की पावर 476 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट या सी टेट या अदर स्टेट के टेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो मौखिक में सोल्व कर सकते हैं। भाई मौखिक में कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए हमने पढ़ा अगर संख्या कितनी भी बड़ी है, अगर उस संख्या का इकाई अंक 1 है, पावर पे कुछ भी हो, तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा, इकाई अंक हमको 1 ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका प्लस, और यही हमने 5 वाला रूल पढ़ा, क्या अगर संख्या कितनी भी बड़ी है, अगर उस संख्या का इकाई अंक 5 है, पावर में कुछ भी लिखा हो, पावर में कुछ भी लिखा हो, तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा वहां पर 5 मिलेगा, 5 आ गया। अब 4 वाले में हमने क्या पढ़ा भाई, 4 वाले में हमने ये पढ़ा अगर संख्या कितनी भी बड़ी है, अगर उस संख्या का इकाई अंक 4 है, पावर कुछ भी हो, तो वहां पर हमें देखना होता है कि पावर सम है या पावर विषम। अब देखिए सम या विषम में आपको केवल 1 या 2 लगा करके ही देखना है पावर में। अब 4 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 4, और 4 की पावर 2 का इकाई अंक कितना हुआ 6, और 1 क्या होती है ये विषम और ये क्या होती है सम, अर्थात 4 की पावर विषम का इकाई अंक 4 और 4 की पावर सम का इकाई अंक 6। तो यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, सम है या विषम है, तो हम बताएंगे विषम है। तो 4 की पावर विषम का इकाई अंक क्या होगा, तो 4 होगा। अब 4 होगा तो इनको देखिए जोड़िए, तो क्या हो जाएगा 4 और 5 9, 9 में 1 प्लस किया कितना हो गया 10, 10 का इकाई अंक क्या रहेगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 0, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 753 की पावर 85 माइनस 299 की पावर 25 का इकाई अंक। भाई यहां पर हमने क्या पढ़ा था, संख्या का एक अंक और पावर के 2 अंक लेकर भी संख्या का एक अंक लेंगे, एक अंक कितना संख्या का 3, पावर के 2 ही अंक यहाँ पर कितने 85, और क्या करेंगे पावर को 4 से डिवाइड करके शेषफल। अब आप ये बताओ 85 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या मिलेगा भाई, 4 दूनी 8, कितना होता है 5, 4 एकम 4, कितना बचा 1, तो शेषफल क्या बना 1 बना। तो यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या माइनस माइनस है। अब देखिए 9 की पावर क्या है, 9 की पावर में क्या रहता सम या विषम, तो यहाँ पर 9 की पावर है क्या विषम, और विषम पे हम क्या देखेंगे लगा करके पावर में 1, और 9 की पावर 1 क्या होता है 9। अर्थात हम कह सकते हैं अगर संख्या कितनी भी बड़ी हो और उस संख्या का इकाई अंक 9 है और पावर अगर विषम है, तो आपको इकाई अंक क्या मिलेगा 9 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा इकाई अंक 9। तो देखिए 3 माइनस 9, देखिए आपको यहाँ पर ये नहीं करना कि 9 में से 3 माइनस किया आपको 6 मिल गया, या आपको माइनस 9 और यहाँ पर प्लस 3 आपको माइनस 6 मिलेगा, तो ये क्या है आपके, ये दोनों चीजें गलत है भाई। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए ये क्या है, दोनों इकाई अंक हैं, किसके इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई अंक है। इसका मतलब ये हुआ भाई संख्या ये भी बहुत बड़ी है और संख्या ये भी बहुत बड़ी है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे डिजिट है, इसमें भी बहुत सारे डिजिट है। हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें इस संख्या के इकाई में से इस संख्या के इकाई अंक को घटाना है। अब इस संख्या के इकाई अंक में से इस संख्या का इकाई अंक माइनस नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इधर से दहाई लेनी है, और इधर से दहाई लेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 4, ऑप्शन डी, ठीक है भाई। हमें 3 में से 9 माइनस नहीं करना है, हमें इस संख्या में से ये संख्या माइनस करनी है, और इस संख्या का इकाई अंक 3 है और इस संख्या का इकाई अंक 9 है, अर्थात इस संख्या के इकाई में से इस संख्या की इकाई को माइनस करना है। अगर इकाई में से इकाई माइनस नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम भाई दहाई ले सकते हैं, तो कितनी हो जाएगी संख्या ये 13 हो जाएगी। अब 13 में से 9 माइनस कर सकते हैं, क्या बचेगा 4 बचेगा, तो 4 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कह रहा है, यदि x बराबर 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 है, तो x का इकाई अंक क्या है। तो यहां पर हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं का इकाई अंक निकालना है, जहां प्लस है वहां प्लस करेंगे, जहां माइनस है वहां माइनस करेंगे। तो देखिए यहां पर हमने पढ़ा अगर संख्या कितनी भी बड़ी है, अगर उस संख्या का इकाई अंक 4 है, तो हमें क्या देखना होता है पावर सम या विषम। तो यहाँ पर पावर क्या है विषम, पावर विषम है तो क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा, ठीक है। इकाई अंक क्या मिलेगा इसका 4 मिलेगा, और यहाँ पर क्या करना है संख्या का एक अंक और पावर के 2 अंक, और क्या करना है पावर को 4 से डिवाइड।
करके शेषफल। अब देखिए 37 को 4 से डिवाइड करें तो 4 नेम 36 होता है, कितना मिलेगा 3 की पावर 1। और यहाँ पर क्या है माइनस, इधर क्या है ये सिंबल प्लस, यहाँ पर क्या करना है भी संख्या का एक अंक 7 और पावर के 2 अंक कितने 26 और पावर को 4 से डिवाइड करके शेषफल। अब देखिए 26 को 4 से डिवाइड करें, 4 छंग 24, कितना बचा शेषफल, शेषफल बचा 2। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है 4, ये कितना है 3 और यहाँ पर 7 7 49, भाई 7 की पावर 2 का मतलब 49, 49 का इकाई अंक 9। ये क्या माइनस में, यहाँ पर क्या है प्लस में। अब देखिए प्लस ये क्या है 4 और 3 7 माइनस 9। अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि 9 में से 7 माइनस किया कितना बचा 2 बचा या माइनस का 2 बचा। आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी है और ये भी संख्या बहुत बड़ी है, इस संख्या के इकाई में से इस संख्या के इकाई को हमें माइनस करना है। अगर नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे, दहाई लेंगे, तो दहाई लेंगे संख्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। अब 17 में से 9 माइनस कर सकते कितनी बचेगी 8 बचेगी। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है 354 की पावर 94 और 149 की पावर 112 के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। भाई अगर संख्या कितनी भी बड़ी है, अगर उस संख्या का इकाई अंक 4 है, पावर कुछ भी हो, तो हमें वहां क्या देखना होता है कि पावर सम है या विषम। इसी तरीके से अगर संख्या कितनी भी बड़ी है, अगर उस संख्या का इकाई अंक 9 तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होता है, केवल हमें पावर देखनी होती है कि सम है या विषम है। बताइए ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या कह रहा है 257 की पावर 45 और 248 की पावर 73 का इकाई अंक निकालना है। भाई आपको क्या बताया, संख्या का एक अंक, भाई बाकी अंकों को हटा दीजिए, बाकी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, और पावर के 2 अंक, और पावर को कितने से डिवाइड करेंगे 4 से। अब देखिए 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 का इकाई अंक कितना है 7। अब यहाँ देखिए भाई संख्या का एक अंक क्या है 8 और पावर के 2 अंक 2 ही अंक है, पावर को कितने से डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना मिलेगा, भाई 73 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, क्योंकि 18 चौक 72 होता है। अब पावर 1, तो देखिए 8 की पावर 1 इकाई क्या रहेगा 8 ही रहेगा, और यहाँ पे इनके बीच सिंबल किसका है, सिंबल इनके बीच गुणे का, तो क्या करेंगे 8 सत्ते 56 और 56 का इकाई अंक 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए एक सवाल और देखिए, भाई यहां पर क्या कर रहा है 152 की पावर 57 और 143 की पावर 40 का इकाई अंक निकालना है। भाई क्या करना है, संख्या का एक अंक, पावर के 2 अंक, पावर के 2 अंक लेकर क्या करना है हमें 4 से डिवाइड करके शेषफल। अब आप ये बताओ 57 को 4 से डिवाइड करके शेषफल निकालेंगे तो शेषफल कितना आएगा, आप बताएंगे शेषफल 1 आएगा। और यहाँ पर देखिए संख्या का एक अंक 3, पावर के 2 अंक 40 और कितने से डिवाइड करना है 4 से। अब देखिए 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दशावन 40, शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा 0। और शेषफल जब 0 बचे तो वहां पर हमें क्या लिखना है, आपको बताया जहां पर भी शेषफल 0 बचे तो वहां पर हमें क्या लिखना है 4 लिखना है। क्या लिखना है 4 लिखना। अब देखिए 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 3 की 4 बार गुणा, 3 की 4 बार गुणा। तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 का इकाई अंक कितना हुआ 1। तो इसका 3 की पावर 4 का इकाई अंक 1 और 2 की पावर 1 का इकाई अंक कितना, ये 2 है। बीच में सिंबल किस चीज का, गुणे का, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1, 2 एकम 2। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या बनेगा ऑप्शन डी। क्लियर हुआ। चलिए देखिए साथियों, इस क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट को निकालना सीखा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगा के देखे कि हर क्वेश्चंस कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।